नमस्कार बच्चों। देखिए मैंने बोला था जैसा कि अभी मैं सॉल्यूशन डालूँगा थोड़ी देर में, तो मैं आपको सॉल्यूशन लेके आ गया हूँ। देख सकते हैं आप, मैंने सभी प्रश्नों के हल ढूँढ लिए हैं और मैं आपको इसमें सभी प्रश्नों के हल बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पूरे हल हैं, तो एक-एक करके अपन देखते हैं आज इसमें क्या-क्या इसके हल हैं, क्या-क्या इनके उत्तर हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है, देखिए मैं समझाता भी चलूँगा आपको, जैसे जिससे आपको याद रहे वहाँ परीक्षा में जब आप देने जाओगे तो उससे याद रहेगा आपको, है ना? मैं समझाता भी चलूँगा। तो यहाँ पर पूछा है, भारत देश में मौसम की रिपोर्ट किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है? तो इसमें किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है? मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। इसमें जो अपन की बारिश वगैरह होती है या फिर ठंड पड़ती है, तो इसमें ये मौसम विज्ञान विभाग है, ये पहले से बता देता है कि अब कैसी ठंड पड़ेगी, कितनी डिग्री टेम्परेचर रहेगा, क्या रहेगा, है ना? उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि एलईडी का हिंदी में पूरा नाम क्या होता है? एलईडी एक जो आपने देखा होगा एलईडी टीवी वगैरह होती है, ये सब होती है ना, तो ये इनका फुल फॉर्म मतलब पूरा फॉर्म क्या होता है एलईडी का? इसका होता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। क्या होता है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड। इसका ये उत्तर हो जाएगा। देखिए उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन से परिवर्तन से पदार्थ अपनी अवस्था पुनः प्राप्त कर सकता है? जो परिवर्तन होता है पदार्थों का, तो वह कौन सा वो पदार्थ पुनः अपनी व्यवस्था कर सकता है? तो भोजन का पाचन, जैसे आपने एक बार पचा लिया तो वापस से भोजन तो वो नहीं बन सकता, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना ये क्या है? आप एक बार लकड़ी जला दी, राख बन गई, तो उसके बाद फिर से वो राख नहीं बन सकती, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद जंग का लगना, एक बार अगर किसी चीज़ में जंग लग गई तो वो फिर से वो वस्तु नहीं बन सकती, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद बर्फ़ का पिघलना, अगर एक बार बर्फ़ पिघल गई तो वो फिर से बर्फ़ भी बन सकती है और वो पानी से बर्फ़, बर्फ़ से पानी बन सकती है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? पुनः प्राप्त कर सकती, किस अवस्था को पुनः प्राप्त कर सकते हैं? बर्फ़ का पिघलना, ये इस वाली अवस्था को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी, बर्फ़ का पिघलना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बच्चों उसके बाद चौथा प्रश्न अपन से पूछा गया है, एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धन की कौन सी विधि प्रयोग में लाएगा? कौन सी विधि लाएगा? मुकुलन, खंडन या फिर कायक या फिर बीजाणु, कौन सा निर्माण? तो इसमें क्या है? कायक प्रबंधन। कौन सी विधि लाएगा? कायक प्रबंधन। पहले कायक प्रबंधन विधि बहुत डिटेल में है, मैं कभी टाइम मिलेगा तो मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको कायक प्रबंधन विधि क्या होती है। मैं अगले अगले उसमें वीडियो डालूंगा इसकी, तो आपको अच्छे से समझाऊंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे से जो आपकी वार्षिक परीक्षा है उसकी तैयारी अच्छे से अगर करनी है, क्योंकि मैं पूरी विज्ञान विषय अच्छे से समझाऊंगा। देखिए इसका पूछा गया है पांचवा प्रश्न, क्या कारण है कि ध्रुवीय भालू अधिकतम समय विश्राम करने में व्यतीत करता है? ध्रुवीय भालू आपने देखे होंगे, वो सफ़ेद कलर के होते हैं जो कि बर्फ में पाए जाते हैं। तो वो ज़्यादातर विश्राम करते हैं, मतलब ज़्यादातर सोते रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा सोते हैं। तो इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि वो ज़्यादा विश्राम क्यों करते हैं, ज़्यादा सोते क्यों हैं? तो वो इसीलिए सोते हैं जिससे क्या हो, उनमें अपने शरीर में बहुत गर्मी पैदा हो सके, है ना? ज़्यादा सोएंगे तो वो ज़्यादा गर्मी पैदा करते हैं, इसलिए वो सोते हैं। सबसे ज़्यादा अपना समय किस में व्यतीत करते हैं? सोने में व्यतीत करते हैं। चलिए देखिए छठवां प्रश्न पूछा गया है कि पहेली मेले में मेरी गो राउंड में झूल रही थी। एक कोई मेरी गो राउंड झूला आया होगा मेले में, तो वो पहेली झूल रही थी उसमें। तो इसमें बताना है कि जो पहेली है वो कौन सी गति में से कौन सी गति है? तो इसमें कौन सी गति है? वर्चुअल गति है। कौन सी? ये वर्तुअल गति। ये बी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग इधर उत्तर में लिख लीजिए इसको। उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न पूछा गया है, दंत चिकित्सक द्वारा मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबंध देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्षारीय विलयन में हल्दी पाउडर मिलाने पर विलयन निम्न में से किस रंग का परिवर्तन हो जाता है? कौन सा परिवर्तन हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। मैंने आपको बताया था, जैसे अपन शादी वगैरह में गए होगे आप कभी, तो उसमें हल्दी लगा देते हैं लोग, तो उसके बाद अपन साबुन से धोते हैं तो वो पहले लाल रंग का हो जाता है। बस वही है इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए नौवां प्रश्न पूछा गया है इसमें कि बूझो ने कॉपर सल्फेट में एक विलयन बनाया और उसमें एक लोहे की कील डाल दी, है ना? कुछ देर उसमें रखा रहने दिया, बाद में विलयन का रंग नीला हो गया। इस प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा परिवर्तन हुआ? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, अपन को इन चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा परिवर्तन हुआ है। भौतिक परिवर्तन हुआ है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है, उदासीनीकरण हुआ है, या फिर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसमें क्या आ जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हुआ है उसमें, क्योंकि उसमें जंग लग जाएगी और जो उसने कील डाली है उसका रंग नीला हो गया, तो वो कौन सा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इसका उत्तर बी हो जाएगा।
उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न, 10वें प्रश्न में पूछा गया है दिए गए कथनों में से कौन सी कथन सत्य है। ये कथन दिए गई थी तो इनमें सत्य कौन सी है, ब्रायोफिल्म की पत्ती किनारे में कलियां लगी रहती हैं, ये इसका कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, बी वाला इसका, सेकंड वाला सॉरी इसका ये सॉरी इसमें जो कथन दिए गए हैं ये बी वाला, पहला भी कथन सत्य है, दूसरा कथन सत्य है, चौथा कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये पहला, दूसरा और चौथा सही है इसमें। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है कि श्वेत प्रकाश कितने रंग से मिलकर बना होता है। तो मैंने बताया था कि सूर्य की रोशनी से श्वेत प्रकाश आता है, तो यह कितने रंगों से बना होता है, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल रंग से बना होता है, सफ़ेद रंग है ना, 7 रंगों से मिलकर बना रहता है नीला रंग। उसके बाद देखिए सफ़ेद रंग, लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। ये 3 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि रासायनिक जो ये लकड़ी जलती है वो रासायनिक परिवर्तन है और इसमें भौतिक परिवर्तन है लकड़ी का काटना। तो क्यों है, तो लकड़ी को जलाने पर एक राख उत्पन्न होती है, क्या होती है, राख उत्पन्न होती है। और जब अपन लकड़ी को जब लकड़ी में और फिर से पुनः परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी नवीन परिवर्तन होता है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न, देखिए 13वां प्रश्न पूछा गया है 2 स्टेशन के बीच की दूरी अपन को 320 किलोमीटर दी गई थी। उसके बाद 4 घंटे की दूरी अपन को 4 घंटे दी थी और इसका सूत्र होता है ये चाल बराबर दूरी बटे समय। ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण ये है, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मूला है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको याद करके जाइएगा आप कि चाल बराबर दूरी बटे समय। 3-4 बात बोलिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल की अपन को चाल क्या दी गई थी, चाल अपन को निकालनी थी, दूरी दी गई थी अपन को 320 किलोमीटर, तो अपन ने 320 लिख दिया और इसके बटे में अपन ने 4 घंटे लिख दिया। 4 8 32 ये कट जाता है तो 80 किलोमीटर अपन का आंसर आ जाता है। इधर पे बटे में आपको क्या लिखना है, चाल लिखना है, ये इधर लिखा नहीं है, भूल गए होंगे। उसके बाद देखते हैं 14 प्रश्न, देखिए किसी स्थान की जलवायु के विषय में पूर्वानुमान आसान है जबकि मौसम के विषय में पूर्वानुमान कठिन है, कारण स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर यह है मौसम वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति है और मिनटों से हफ्तों तक इसकी अल्पावधि भिन्नता है। लिंग आमतौर पर मौसम की तापमान, आर्द्रता, वर्षा, बादल, इससे आता हवा की संयोजन के रूप में, ये पूरा इसका उत्तर है, आप लिख लीजिए अपनी पुस्तक कॉपी में। उसके बाद चलिए 15 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15 प्रश्न पूछा है पादप में जनन कितने प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन बताना है। तो इसमें 2 प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, एक तो मुकुलन होता है, विखंडन होता है, तो ये दोनों अपन को बताने थे। उसके बाद देखिए इसमें पूछा गया है 16 प्रश्न, 16वां प्रश्न है भू जल स्तर को बढ़ाने में वन किस प्रकार सहायता करते हैं। तो नदियाँ, तालाब आदि जल में स्रोतों का मृदा में रिसकर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों पर भर जाता है, इसे अंततः स्येदन कहते हैं। इसी प्रक्रम द्वारा भूमि जल को पुनः पूर्ति होती है। ये पूरा है, इसलिए वन को क्या बढ़ाना चाहिए, अपने भूमि जल स्तर को। उसके बाद देखिए 17वां प्रश्न, आपको नींबू का रस, साबुन का घोल और शक्कर का 3 घोल दिए गए हैं और जो गुड़हल की पुड़िया है उसके सूचकांक की सहायता से आपको विलयन की पहचान करनी थी। तो इसमें देखो गुड़हल की पुड़िया के सूचक से नींबू के रस को संगम मिलने पर क्या हो जाता है, वो हल्का लाल रंग का हो जाता है, जबकि गुड़हल साबुन के घोल से मिलता है तो वो कैसे रंग का हो जाता है, हरे रंग का हो जाता है। बस नहीं लिखना था इसमें। और इसके बाद देखिए 18वां प्रश्न, 18वां प्रश्न पूछा गया है विद्युत के कार्य में उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे पेचकस, प्लायर आदि के हत्थों पर प्रायः प्लास्टिक या रबर के आवरण क्यों चढ़ाए जाते हैं। तो रबर, प्लास्टिक दोनों ही विद्युत रोधक पदार्थ होते हैं और विद्युत मिस्त्री के औजारों पर इनका आवरण करवा लेता है जिससे उसको करंट नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 19वां प्रश्न, हमारे आसपास वन कम क्यों होते जा रहे हैं, कोई 3 कारण लिखने। तो इसके ये 3 कारण लिख दिए मैंने, देख लीजिए आप 3 कारण, ये ऐसे 3 कारण लिख देना है आपको अपनी परीक्षा में। और उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न, रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस शब्द उल्टा क्यों लिखा जाता है। तो एम्बुलेंस के सामने लिखा नाम उल्टा इसलिए होता है, अन्य गाड़ियों के देखने पर शीशे ये मिरर वगैरह ऐसे रहता है, इसका सही उत्तर हो जाए। देख लीजिए आप, अच्छे से लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ इसमें, देखिए अच्छे से लिख लीजिए। उसके बाद देखिए 21वां प्रश्न, ये दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है, सिर्फ इसमें इतना आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इतना चित्र बना के आना है और आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये दूरी लिखा है, ये चाल लिखा है, ये समय लिखा है, एक आपको ऐसा ग्राफ बनाना है, ये x1 x2 लिख देना है, ये t1 आ जाएगा, यहाँ t1 t2 आ जाएगा, ये ऐसा चाल बना आपको ये वाला चित्र बना देना है। पॉज कर लीजिए वीडियो को, अच्छे से लिख लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला
बस की चाल प्रति घंटा दी गई है, तो बस की चाल अपन को दूरी बटे समय होता है, अपन को दूरी दी थी 40 और ये समय दिया था 1 घंटा, तो आंसर क्या आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद 22वें प्रश्न देखते हैं। 22वें प्रश्न दिया गया है, 22वें प्रश्न दिया गया है, हमें किन परिस्थितियों में बल्ब ए बी सी दीप्त नहीं होंगे, 3 संभावित कारण लिखना है। जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो बल्ब का तंतु टूटने पर परिपथ पूरा नहीं होगा, जिसमें बल्ब नहीं जलेगा। जब विद्युत बल्ब का स्विच हो, ठीक है, ये 2 कारण लिख दिए अपन ने। उसके बाद 20 दूसरा खा वाला प्रश्न पूछा गया है कि जब स्विच में ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्ब ABC में दीप्त होने का क्रम क्या होता है। तो जब स्विच को पानी की स्थिति में लाते मतलब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते, ये पानी नहीं, ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्ब क्या होता है, एक साथ दीप्त होते हैं, क्योंकि भाई एक ही बैटरी के स्विच से जुड़े होते हैं, इसलिए वो एक ही साथ क्या होंगे, यहाँ ऑन लिख लेना, ये लिखा ना ऑन, यहाँ पर ऑन लिखना है आपको। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको आंसर्स बता दिए। इसी प्रकार मैं सभी जितने भी आपके पेपर्स होंगे आगे, गणित का होगा और आपका संस्कृत का पेपर, सभी पेपर मैं इसी यूट्यूब चैनल पर डालूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सभी प्रश्नों के हल भी बता देता हूँ आपको। मैंने पिछली वीडियो डाली थी जिसमें प्रश्न बताए थे, पर इस वीडियो में मैंने पूरे हल बता दिए हैं आपको। और जो भी आपको फिर से अगर आपको चाहिए है, कुछ भी हल चाहिए, कोई भी डाउट हो तो आप बता दीजिएगा कमेंट कर। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको वीडियो जल्दी मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।